हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी मेरा 9th का हाफ ईयरली का रिजल्ट। तो बिना कुछ खिटपिट किए मैं सीधा साफ बता देती हूँ कि उस रिजल्ट के आने के बाद मेरी शक्ल तो हो गई थी कुछ ऐसे और मेरी मम्मी की शक्ल हो गई थी कुछ। एंड लिटरली गाइस, मेरी मम्मी ना पेपर से पहले मुझे बार बार यही कह रही थी कि बेटा पढ़ ले एंड आई वॉज लाइक दैट आई कैन हैंडल इट, इट्स वेरी इजी फॉर मी। बट द रिजल्ट हिट डिफरेंट ब्रो। अब तक आपने YouTube पे अच्छे रिजल्ट्स की बहुत सारी वीडियो देखी होगी। अब आप मेरा रिजल्ट देखना कि मेरे रिजल्ट में मैंने क्या फाड़ा है। तो चलो दिखाती हूँ, लेकिन पहले मैं एक बार डायरी ले आती हूँ मेरी, क्योंकि हमारा स्कूल भी हटके है बिल्कुल। वो डायरी में लिखवाते हैं हमें, तो उसी में से देख देख के बताऊंगी। मुझे याद भी नहीं है मेरा रिजल्ट क्या था। तो मैं अपनी डायरी ले आई हूँ, अभी मैं खोल के दिखाती हूँ। तो ये कुछ मैंने अभी डायरी में भी नहीं लिखा है सही से ब्रो। कोई बात नहीं, याद कर कर के बताऊंगी। मैंने एक बार लिस्ट बना लेती हूँ, पर क्योंकि याद करने में भी भाई गलत याद कर दिया तो खामखा दिक्कत हो जाएगी। तो चलो एक बार मैं लिख लेती हूँ इसको याद करके। तो गाइस, मैंने याद कर करके लिख लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ एक एक करके रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट जो है मैं वो 80 में से बताऊंगी, क्योंकि 100 वाला मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि पीटीएम्स में अब इतने अच्छे नंबर लेकर और फिर घर वालों को लेकर जाती तो मुझे पीटते बढ़िया से, और मेरी मम्मी तो दबा के। लेकिन स्कूल वाले झंड करने में कसर नहीं छोड़ते। हमारे हमारे स्कूल वाले हमें शीट्स दे देते हैं घर के लिए, जाओ साइन करवा के लाओ अपने घर वालों से। भाई कहाँ से करवा के लाए इतने अच्छे रिजल्ट के बाद। कोई बात नहीं, अब इस टॉपिक पे रहते हैं हम। तो भाई मेरे इंग्लिश में आए हैं 54 आउट ऑफ 80। ये जो है काफ़ी ठीक ठाक आ गए हैं। मतलब हमारी मैम बहुत ज़्यादा काटती है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो जितने भी पीडब्ल्यू वगैरह के आते हैं ना, कि पेपर से पहले इसी में से पेपर आएगा, पेपर लीक, हमारा पेपर एक में से भी लीक नहीं हुआ है। भाई हमारा पेपर हमेशा सिक्योर ही रहता है। उसके बाद हिंदी में मेरे आए हैं 60 आउट ऑफ 80। पढ़ती तो ज़्यादा आ जाते हैं वैसे, लेकिन स्पेलिंग्स में मैं बहुत मिस्टेक करती हूँ, तो आई विल नोट से। मैथ्स में आए मेरे 50 आउट ऑफ 80। मुझे लगा था इससे ज़्यादा आ जाएंगे, और मैंने प्रैक्टिस जो है वो एक रात पहले ही की थी बस। मुझे लगा था इसके पेपर से पहले कि 2 दिन की छुट्टी है, और मैंने एक दिन जो है पूरा दिन मेरा निकल गया बस। शाम के 3 बजे 3 बजे जो है मुझे पता चला कि पेपर कल ही है। मैं सोच रही थी कि 2 दिन बाद है। 3 बजे के बाद जो मैंने खींचा है सिलेबस भाई, रात रात भर, उसके बाद इतने आ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्योंकि मैं तो मैथ्स में, एक तो मैं लेट एडमिशन हूँ, तो मैंने फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो पढ़े ही नहीं थे। उसके बाद भी जो चैप्टर्स पढ़ाए थे टीचर ने, वो मैंने सोचा था कि हाँ मैं वैकेशंस में कर लूँगी। लेकिन वैकेशंस में मैंने होमवर्क भी नहीं किया। होमवर्क भी मैंने 5-6 दिनों में ऐसे ही किया था बस आखिरी के। उसके बाद आए मेरे साइंस। साइंस पे आते हैं हम। केमिस्ट्री में आए हैं मेरे 26 में से 21। ठीक ठाक आ गए हैं, बट और भी अच्छे आ सकते थे। बस जो भी है, अच्छे तो सब में ही आ सकते थे वैसे मैं बताने लगूँ तो। क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, मैंने बस एक रात पहले, एक दिन पहले ऐसे ही पढ़ के पेपर देने चली गई थी मैं। जिसके बाद मैं सच में बहुत छितूंगी अगर मेरे घर वालों को ये पता चल गया। ये वीडियो भी बचा के रखनी पड़ेगी मुझे। उसके बाद आए हैं मेरे फिजिक्स में आए हैं मेरे 27 में से 15.5। मतलब हमारे गर्ल्स में हम जितनी भी लड़कियां हैं ना, सबसे ज़्यादा आगे हैं मेरे। आते हैं हम बायो में आए मेरे 27 आउट ऑफ 21। बायो का पेपर ठीक ठाक ही रहा था बस। मैंने बायो अब मुझे याद नहीं है मैंने बायो का पेपर कैसे दिया था, बट मैंने दे दिया था जैसे भी मुझे जितना भी आता था। शायद आते थे मुझे ज़्यादातर क्वेश्चंस, फिर भी गलती हो गई, पता नहीं, शायद एमसीक्यू में गलती कर दी होगी। अब है सोशल साइंस। इसमें आए मेरे 80 आउट ऑफ 60। हाईएस्ट मार्क। हमारी मैम जो है इतना अच्छा पढ़ाती है ना, एसएसटी बहुत अच्छा। मतलब हमारे रिवीजन भी हर चैप्टर का 2-3 बार हो गया था। इतना तो हो ही गया था, मतलब 2-3 बार हमने रिवीजन कर दिया था हर चैप्टर का। उसके बाद भी इतने ही आए हैं, लेकिन वो तो चलो मैम ने करवा दिया था, वरना तो मैं फेल थी। तो गाइज, इस बार का रिजल्ट आपने देख ही लिया है। अगली बार मैं ट्राई करूंगी कि मैं और अच्छा रिजल्ट लाऊं। और इस पेपर के बारे में मैं क्या ही कहूँ, आपने देख ही लिया है रिजल्ट तो।
और अगली बार तो लाने ही पड़ेंगे, सीधी सी बात है, वरना मेरे घर वाले अच्छे से मुझे देत रहा धड़ाम धड़ाम बुड़ुम बुड़ुम कर देंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे ये कहूँगी, याद कर लें तो क्या कहना है, मुझे याद आ गया है मैं क्या कहूँगी। तो मुझे ये याद आया है कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि इतना भयंकर पेपर करने के बाद कुछ कहने के लिए और सुनने के लिए बचा ही नहीं है मेरे पास। तो बाय गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपना रिजल्ट कमेंट में ज़रूर देना। कम से कम मैं ये तो रहे यार, सबसे ख़राब मेरा ही नहीं आया, और भी बच्चे हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, लाइक और सब्सक्राइब करो ना करो।